हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल खनबर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट मैथमेटिक्स का जो यूनिट 9 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो उसका जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है उसे आज हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर लर्न वेल की जो मैथ की बुक है इसके सभी चैप्टर्स के वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर या यूनिट का वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से वॉच कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQ टाइप है, लेकिन यहाँ पर 5 क्वेश्चन है तो सभी का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, उनमें से 80% जो स्टूडेंट है उन्होंने अपने हॉलीडे होमवर्क को सबमिट कराया है, और हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट सबमिट देयर होमवर्क। ठीक है, जिन्होंने होमवर्क को सबमिट नहीं किया है उन बच्चों का नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखो, टोटल नंबर स्टूडेंट हमारे पास 40 हैं। 80% जो स्टूडेंट है उन्होंने होमवर्क को सबमिट कराया था, बट 20% यानी कि 100 में से 80 को माइनस कर देंगे तो 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क को सबमिट नहीं कराया। ठीक है ना, तो ये जो 20% बच्चे हैं ना, इनको हमें नंबर में फाइंड करना है। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे 20% और नीचे लिखेंगे 100% और मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। ठीक है, 20 से आपका 100 कट जाएगा 5 टाइम, और 5 से आपका 40 कट जाएगा 8 टाइम। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके आ गए 8। ठीक है, यानी जिन बच्चों ने होमवर्क को सबमिट नहीं कराया था उन बच्चों का नंबर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ लेडीज़ बैग। ठीक है, लेडीज़ बैग का कॉस्ट प्राइस यानी कि CP है 500, सेलिंग प्राइस है 700, प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो CP 500 है, SP 700 है। ठीक है ना, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है सो प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो 700 में से 500 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 200 रुपीज़ का। ठीक है, 200 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा, लेकिन हमें इस 200 रुपीज़ के प्रॉफिट को परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे 200, नीचे लिखेंगे CP यानी कि 500 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 100 से ये 5 टाइम कट जाएगा और 5 से हम 200 में डिवाइड देंगे तो 40% आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि जो प्रॉफिट है वो 40% हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 500 आफ्टर GST 560 वाज पेड। मतलब किसी चीज़ का प्राइस जो है 500 है और GST के बाद 560 रुपये पे किया गया है, तो GST का परसेंटेज हमें फाइंड करना है। ये भी इजी क्वेश्चन। तो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं GST जो है 560 में से 500 को माइनस करेंगे तो GST आ जाएगा 60 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ में तो GST 60 आ गया, लेकिन इस 60 रुपीज़ को हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे 60, नीचे लिखेंगे CP यानी कि 500 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, 100 से ये 20 से 20 कट जाएगी, 5 से डिवाइड दे देंगे 60 में तो 12% आ जाएगा, मतलब कि आपका जो GST है वो 12% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला, ए सम ऑफ 1000 वाज बोरोड ऑन ए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 1000 बोरो किया है और 1 ईयर के लिए, और रेट है आपका 10%, तो पेबल अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई 1 + R/100 और यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो R है हमारा 10%, टाइम है 1 ईयर, और P है आपका 1000। पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 110/100 आ जाएगा, 20 से 20 कट जाएगी, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1100। ठीक है, मतलब पेबल जो अमाउंट है वो 1100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सुनिधि कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज। ठीक है, तो 1 डे में कितना वर्क किया गया है। अगर कोई किसी काम को 7 डे में कंप्लीट करता है तो उसके द्वारा 1 डे में किया गया कार्य 1/7 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक मिनट,
Rahul has covered 40% of the distance and still has to be travel पर 90 किलोमीटर more to reach the destination। मतलब राहुल ने 40% डिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 192 किलोमीटर की डिस्टेंस को रीच करना है। तो हमें बताना है कि हाउ फार इज डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन जो है इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है, मतलब टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो अनकम्प्लीट जो डिस्टेंस है वो है आपकी 100 में से 40% तो उसने कंप्लीट कर लिया है, तो 100 में से 40% घटा देंगे तो 60% अनकम्प्लीट है। ठीक है, और अनकम्प्लीट जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है 192 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि 60% इक्वल टू 192 किलोमीटर। ठीक है, 60% इक्वल टू 190 किलोमीटर, क्योंकि ये भी अनकम्प्लीट डिस्टेंस है लेकिन ये किलोमीटर में है, ये भी अनकम्प्लीट डिस्टेंस है लेकिन ये परसेंटेज में है। ठीक है, तो 60% इक्वल टू 192 है तो 1% इक्वल टू 192 अपॉन 60 आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालनी टोटल डिस्टेंस, सो 100% इक्वल टू, ठीक है, 192 अपॉन 60 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 6 का डिवाइड देंगे 192 में तो 32 बार जाएगा, और ये 10 है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 32 इंटू 10 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, वो 320 किलोमीटर आ जाएगी। मतलब इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और लास्ट तक, ठीक है, डेस्टिनेशन पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस है वो 320 किलोमीटर आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका ई शॉपकीपर परचेज 10 डजन, ठीक है, 10 डजन एग परचेज कर रहा है वो 500 में। ऑन हिज बैग होम, मतलब घर जब आया था तो 20 एग्स जो थे वो ब्रोकन यानी कि टूट गए। एट वॉट प्राइज ही शुड सेल, ठीक है, 20 तो टूट गई, और उसके बाद वो हर एग को मतलब कि किस प्राइस पर सेल करेगी, उसे 10% जो है ओवरऑल मतलब पूरे ट्रांजिशन में 10% प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 10 डजन एग परचेज किए यानी कि 10 इंटू 12 कर लेंगे तो 120 एग्स परचेज किए उसने। ठीक है, कितने में, 500 में। ठीक है, CP 500 लिख दिया। रिमूव 20 ब्रोकन, मतलब घर आया था तो 20 टूट गए, तो यानी कि 120 में से 20 हटा दो तो कितने एग बचे, अब 100 एग बचे। मतलब ये 100 एग को वो किस प्राइस पर सेल करेगी उसे 10% प्रॉफिट हो। ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला लगा दो, 100 प्लस प्रॉफिट 10% अपॉन 100 इंटू CP है आपकी 500। ठीक है, इसको ऐड कर लिया 110, तो 110 अपॉन 100 से कट गया, मतलब 20 से 20 कट गई, 5 इंटू 110 करेंगे तो 550, यानी कि उसको जो 100 एग्स है वो 550 के सेल करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि 1 एग की अगर हम बात करें तो 550 में 1 मतलब 100 से डिवाइड दे देंगे, यानी कि एक एग उसे 5.5 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक एग उसे 5.5 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा, तब जाके उसको ओवरऑल 10% प्रॉफिट होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, ए हीटर वाज सोल्ड, इतने रुपए में हीटर बेचा गया था और उसमें शॉपकीपर को 13% लॉस हुआ था। तो हमें यहाँ पर वो प्राइस फाइंड करनी है जिससे कि उसे बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, देखो इतने का सेल किया था, 13% का लॉस हुआ था, तो CP का फॉर्मूला लगा देंगे, CP फाइंड कर लेंगे कि जो शॉपकीपर उसने खरीदा कितने में था। ठीक है, तो 100 अपॉन 100 माइनस 13 इंटू में SP। ठीक है, CP का फॉर्मूला क्या होता है, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इंटू में CP। ठीक है, ये SP का SP, ये CP का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे तो 100 आ जाएगा, नीचे माइनस कर लेंगे तो 87, और ये ठीक है 87 से जो आपका ये है वो कट जाएगा 21 टाइम, 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से तो 2100, मतलब कि 2100 आ गया CP। मतलब कुछ ने इतने में वो ख़रीदा था, लेकिन ध्यान देना वह कितने में बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है ना, तो 20% का प्रॉफिट हो तो कितने में बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा देंगे तो 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू CP है आपका। ठीक है, सॉल्व करेंगे 20 से 20 कट जाएगी, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से तो ये आ जाएगा, मतलब कि 2520 में अगर वो बेचेगा, ठीक है, तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, 2 एयर कंडीशनर है जिनको ईच मतलब 49,280 ईच
में वो सेल करता है, तो एक पर 12% का गेन होता है, दूसरे पर 12% का लॉस होता है। ठीक है, हमें ओवरऑल ट्रांजिशन में फाइंड करना है कि उससे गेन होता है या लॉस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, एस पी ऑफ ईच ए सी, मतलब ईच ए सी का एस पी है 49,280। ठीक है, दे रखा है। वन बाय सोल्ड 12% और वन, एक को 12% प्रॉफिट पर, एक को 12% लॉस पे बेचा गया है। तो दोनों की सीपी निकालते हैं हम। तो सीपी ऑफ फर्स्ट एसी, ठीक है, पहले एसी की सीपी निकालते हैं। तो सीपी का फॉर्मूला लगा देंगे 100/100 प्लस जो भी है प्रॉफिट इनटू में एस पी। ठीक है, तो यहाँ से पहले का जो सीपी है 112 का डिवाइड चल जाएगा इसमें 440 बार, 440 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो पहले एसी का जो सीपी है वो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम दूसरे एसी का जो सीपी है वो भी निकाल लेंगे। दूसरे में 12% लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे 88 आ जाएगा। ठीक है, पहले 4 से कट करेंगे 22 टाइम्स, 4 से इसको कट करेंगे 25 टाइम्स, फिर 22 से डिवाइड दे देंगे इसमें। ठीक है, इतनी बार जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से, तो आपका ये आ जाएगा। सेकंड जो एसी है उसका सीपी आ जाएगा आपका 56,000। ठीक है, तो यानी कि दोनों का सीपी आ गया, ये फर्स्ट का सीपी है, ये सेकंड का सीपी है, तो दोनों का ऐड कर लेंगे तो टोटल सीपी आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई आपकी, इन दोनों का ऐड कर लेंगे तो 1 लाख, मतलब उसने दोनों जो एसी है वो 1 लाख में खरीदी थी। ठीक है, अब टोटल एसपी, टोटल सेलिंग प्राइस हम फाइंड करेंगे, क्योंकि एक का सेलिंग प्राइस ये है तो दो का कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। ठीक है, तो यानी कि उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कितने का लॉस हो रहा है, तो वो निकाल लेंगे हम 1 लाख में से 98,560 माइनस कर देंगे, तो उसे 1,440 का लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी जो लॉस हो रहा है ओवरऑल, इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस लिखेंगे और अपॉन में सीपी इनटू में 100। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 144 में 100 से डिवाइड देंगे तो 1.44% का जो लॉस है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, एक बार शुरू से देख लो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो या फिर आप नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ टी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है 15%, तो टोनो जो एक चाय वाला है वो 2 kg मोर बाय कर लेता है सेम रेट में 45 पर kg के हिसाब से। व्हाट वाज द रिड्यूस प्राइस ऑफ टी। ठीक है, टी की रिड्यूस प्राइस कितनी है और ओरिजिनल प्राइस कितनी है, दोनों ही हमें फाइंड करनी है। तो देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं कि जो टी है उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो x पर kg है। ठीक है, अमाउंट ऑफ टी दैट कैन बी परचेज, तो अगर x रुपीज़ पर kg है, ठीक है, तो वो कितना परचेज करेगा, तो 45/x। ठीक है, वैन प्राइस रिड्यूस 15%। ठीक है, तो नई प्राइस क्या हो जाएगी 0.85x। ठीक है ना, जैसे पहले की प्राइस थी ओरिजिनल की x, अगर 50% रिड्यूस करेंगे तो x मल्टीप्लाई 100 माइनस 15/100। ठीक है, 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85, तो x मल्टीप्लाई 85/100। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा, 100 का भाग देंगे इसमें तो 0.85x। ठीक है, ऐसे आया ये, तो यानी कि नई प्राइस 0.85x आ जाएगी। ठीक है, अब इस प्राइस और इस प्राइस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 किलो, यानी कि वो 2 किलो ज़्यादा खरीदता है। ठीक है, तो इसका और इसका दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, तो यानी कि हम इसका और इसका, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे 45/0.85x, 45/x इक्वल टू 2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पॉइंट हटा लेंगे, ऊपर 2 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका इतना, फिर जो x है वो आपके 2 के बगल में चले जाएगा, ट्रांसफ़र कर देंगे x को, ये 2 के पास आ जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 85 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कुछ 2x इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 5 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये। ठीक है, 135/34, 34 से डिवाइड देंगे इसमें तो 3.97 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ओरिजिनल प्राइस जो है टी की वो 3.97, ठीक है, पर केजी के हिसाब से आ गई। अब हमें रिड्यूस प्राइस निकालनी है तो रिड्यूस प्राइस जो है हमारी क्या है, 0.85 एक्स है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 85/100 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू आपकी ये है। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 से डिवाइड दे देंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिड्यूस प्राइस है और ये आपकी ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, तो दोनों टाइप की प्राइस जो है आपकी आ चुकी है। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देख लो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, नीति टुक हर किड टू एन अम्यूजमेंट पार्क। ठीक है, नीति अपने बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है और परचेज करती है 2 टिकट। ठीक है, और विथ जीएसटी इंक्लूड। ठीक है, इतने रुपए के 2 टिकट खरीदती है और उसमें जीएसटी इंक्लूड है। हमें विदाउट जीएसटी इंक्लूड है और जीएसटी 28% है, तो हमें एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है कि बिना जीएसटी के कितना टिकट का प्राइस होगा। ठीक है, तो देखो विथ जीएसटी जो प्राइस है वो ये है, 28% जीएसटी है, तो विदाउट जीएसटी निकालने के लिए सीपी का फॉर्मूला लगा देंगे 100/100 प्लस 28। ठीक है, 128 हो गया और ये 100 हो गया। इन दोनों को हम पहले तो 4 से कट कर लेंगे। 4 से इसको कट किया तो 25 टाइम, 4 से इसको कट किया तो 32 टाइम, फिर 32 का डिवाइड दे देंगे हम इसमें 48 टाइम। 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपका आ जाएगा ये, यानी विदाउट जीएसटी जो प्राइस है वो 1200 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस शॉपकीपर अलाउ 10% डिस्काउंट एंड स्टिल गेन 8% प्रॉफिट। मतलब कि 10% डिस्काउंट देता है फिर भी उसको 8% का प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक विच इज मार्क्ड। ठीक है, मार्क प्राइस ये है, तो सीपी फाइंड करनी है कि सीपी क्या होगी बुक की। तो देखो एमपी हमें गिवन है 480 रुपीज़। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कि हाँ इस पर 10% प्रॉफिट हो रहा था, तो 10% प्रॉफिट होगा 480 का 48। ठीक है, 480 में से 48 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, यानी कि वो 432 रुपये में किसी चीज़ को बेच रहा है फिर भी उसे 8% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, तो सीपी का फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, 100/8% प्रॉफिट हो रहा है इंटू में 432, ये आ गया। ठीक है, 1 जो रेट का डेसिमल डिवाइड देंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, यानी कि उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो थी 400। ठीक है ना, यानी कि वो 400 रुपये में उसको खरीद रहा था और उसको 480 में बेच रहा था। ठीक है, मार्क प्राइस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, ये आपका पी है, ये 1 ईयर टाइम है और 10% आपकी रेट है और कंडीशन हाफ ईयरली है। ठीक है, हाफ ईयरली में जो है रेट आधी हो जाती है, टाइम दुगना हो जाता है। देखो ये पी है, ये टाइम है 1 ईयर का, रेट आपकी 10% है, हाफ ईयरली है। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, पी की जगह हम 28,000, आर की जगह 5%, क्योंकि 10% था तो हाफ ईयरली में जो है रेट आधी हो जाती है, तो 10 का हो जाएगा 5। टाइम 1 ईयर था जो यहाँ पर 2 ईयर आ जाएगा, क्योंकि रेट आधी होती तो टाइम 2 टाइम हो जाता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे 105/100, 105/100, 30 से ये 30 कट जाएंगी। ठीक है, और 5 से 2 टाइम कट जाएगा, 5 से 21 टाइम कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा हमारा 14 टाइम। ठीक है, तो 14, 105 और 21, 14, 105 और 21 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30,870 रुपीज़ हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा और सीआई निकालेंगे तो ठीक है, अमाउंट में से पी को माइनस कर देंगे तो ये सीआई आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों ही चीज़ पूछी थी, अमाउंट और सीआई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है हमारा, इन हाउ मैनी ईयर बिल। ये हमारा पी है, ये अमाउंट है और रेट है 6%। ठीक है, और कंपाउंड एनुअली कंडीशन है और टाइम पूछा है, तो ये बीजी क्वेश्चन है। ठीक
ठीक है। पी दे दिया, अमाउंट दे दिया, रेट दे दी, टाइम पूछा है। फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो ये अमाउंट की जगह अमाउंट लिख दिया, पी की जगह पी लिख दिया, रेट की जगह रेट, टाइम की जगह टी लिख दिया, क्योंकि टाइम तो फाइंड करना है। ठीक है। इसको सॉल्व किया, 106 अपॉन 100 आ गया। 106 और 100 2 से काट दिया तो 53 अपॉन 50 आ गया। ठीक है, वही टाइम आ गया। ये जो आपका पी था वो इसके नीचे चला गया, तो ये आ गया आपका। ठीक है, अब ध्यान देना, 50, ये 50 है नीचे, तो ये भी, ये जो है ना वो 50 का क्यूब है, और ये 53 का क्यूब है। ठीक है ना, तो हम इसको लिख देंगे 53 अपॉन 50 का क्यूब। ठीक है, और ये तो कट के ऐसे आ गया, और दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो ये भी 53 अपॉन 50 है, ये भी 53 अपॉन 50 है, तो कैंसिल आउट, तो टाइम आ जाएगा आपका 3 ईयर। ठीक है, तो मैंने नीचे लिख दिया है कंपेयरिंग बोथ, तो टाइम इक्वल टू 3 ईयर। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 50 का क्यूब ये होता है, 53 का क्यूब ये होता है। ठीक है ना, तो इसको क्यूब में लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 देख। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्मल टुक 5000 रुपीज़ वो अपने फ्रेंड से उधार लेता है, तो 5% पी ए कंपाउंड इंटरेस्ट वो फर्स्ट ईयर देता है, और सेकेंड ईयर देता है 6% का इंटरेस्ट। तो हमें पेबल अमाउंट फाइंड करना है कि 2 साल के बाद वो कितने वापस करेगा अपने फ्रेंड्स को। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। पी की वैल्यू दे रखी है, रेट यहाँ पर 2 है, पहले ईयर में 5%, दूसरे ईयर में 6%, और टाइम 2 ईयर है। ठीक है, पी की जगह पी लिख दिया, पहले ईयर में 5% है तो 5 लिख दिया, दूसरे ईयर में 6% है तो 6 लिख दिया। ये 105 अपॉन 100 आ जाएगा, ये 106 अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट गई। ठीक है, 5 से ये 10 कट गया, ये वाला 2 टाइम्स, फिर 2 से ये कट गया 106, 53 टाइम, 53 को और 105 को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका अमाउंट, यानी कि वो 2 साल के बाद में अपने फ्रेंड को 5565 रुपीज़ पे करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है, द वैल्यू ऑफ द मशीन डिप्रिशिएट 10% एनुअली। किसी मशीन है उसकी वैल्यू 10% एनुअली कम होती जा रही है, तो हमें फाइंड करना है कि उस मशीन का 2 साल के बाद प्राइस क्या होगा। अगर अभी का प्राइस 1 लाख है तो ठीक है, 2 साल के बाद क्या होगा। तो देखो, मशीन की जो वैल्यू है डिप्रिशिएट हो रही है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, पी की जगह हम 1 लाख लिख देंगे 1, और यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि वैल्यू में कमी हो रही है। ठीक है ना, तो 100 बन जा 100 और -10 90, तो 90 अपॉन 100, टाइम 2 ईयर है। ठीक है ना, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, ये 90 और 90 और 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 81,000, यानी कि 2 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू जो है 81,000 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए, बी और सी, ठीक है, तीनों मिलके किसी काम को, अच्छा तीनों मिलके नहीं, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 डेज में, और सी करता है 40 डेज में। ठीक है, इफ़ ऑल वर्क टुगेदर, अगर ये तीनों साथ साथ वर्क करते हैं और इनको टोटल 700 रुपये पे किया जाता है, तो हमें बताना है कि इनका कितना कितना शेयर होगा, मतलब कितना कितना इनको 700 रुपये में से मिलेगा। तो देखो, तीनों का रेशो दे दिया। ठीक है ना, ए 1 डे में करेगा 1/10, बी करेगा 1 डे में 1/20, सी करेगा 1/40। ठीक है ना, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 में भाग दे देंगे, 40 में 10 से डिवाइड देंगे तो 40/10, 40 में 20 से डिवाइड देंगे, 40 में 40 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो रेशो आ जाएगा 4:2:1। ठीक है, अब ए का शेयर कितना होगा, तो ए का शेयर निकालने के लिए पहले तो रेशो का सम कर देंगे, 7 हो गया। ए का निकालेंगे तो ए का 4 है, 4 ऊपर 7 नीचे और 700। ठीक है, 7 से कट के 100 टाइम 100 इंटू 4 किए तो 400, तो ए का शेयर आ जाएगा 400। ऐसे बी का निकालेंगे तो बी का है 2/7 इंटू 700, तो 200 इसका आ जाएगा। ऐसे सी का आ जाएगा 100। ठीक है, तो तीनों का अलग शेयर निकाल दिया। ठीक है, 400, 200 और 100 आ जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए किसी काम को 20 डेज में करता है और बी जो है 25 डेज में करता है। 5 दिन तक दोनों लगातार काम करते हैं। 5 दिन के बाद बी छोड़ देता है, बाकी काम को ए फिनिश करता है, तो वो कितने दिन में करेगा। तो देखो, ए का वनडे का वर्क अगर हम देखें, ए जो है पूरे काम को 20 डेज में करता है, तो वनडे में करेगा 1/20। ऐसे बी किसी काम को 25 डेज में पूरा करता है, तो वनडे में करेगा 1/25। ठीक है, ए और बी दोनों मिलके उस काम को करेंगे
ठीक है। 1 A और B मिलके 1 डे में इतना काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये 5 डेज तक करते हैं, सो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 डे में ये 9/20 को 9/20 वर्क कर लेंगे, ठीक है। अब कितना काम लेफ्ट रहेगा तो वर्क लेफ्ट लिख देंगे, पर में से 9/20 को माइनस करेंगे तो 11/20, मतलब 11/20 जो काम है वो पड़ा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया। अब ये जो 11/20 काम है इसको ए करेगा, तो ए कितने दिनों में करेगा, ठीक है। ए का वैल्यू है 1/20, तो इससे हम इसमें डिवाइड दे देंगे इसमें, ठीक है। तो 1/20 से इसमें डिवाइड देंगे तो 20 से 20 कट जाएगा और 11 डेज आ जाएगा। तो यानी कि ए जो है रिमेनिंग, यानी कि जो बचा कुचा काम है 11/20 पार्ट, उसको 11 डेज में कंप्लीट कर देगा। ये आपका 14 क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो एक बार। ABC 3 नल हैं। ए फिल करता है 10 आवर में, बी करता है 12 आवर में, सी करता है 15 आवर में, ठीक है। और इनके अलावा एक और आउटलेट नल है जो कि निकालने का काम करता है, तो वो 5 आवर्स में कंप्लीट निकाल देता है। इन चारों को, ठीक है ना, एक साथ चलाया जाता है और कब तक चलाया जाता है, 5 आवर्स तक चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में जो आउटलेट वाला पाइप है उसको बंद कर दिया जाता है और बाकी के जो 3 है ना वो चलते रहते हैं। तो हमें बताना है कि जो बाकी के 3 हैं वो रिमेनिंग पार्ट को कितने टाइम में फिल कर देंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, ए 10 डेज में पूरा ए जो है 10 आवर में पूरा फिल करता है, तो 1 आवर में 1/10 करेगा। बी भी 1 आवर में 1/12 करेगा। सी जो है 1 आवर में 1/15 पार्ट फिल करेगा। और जो आउटलेट पाइप है वो 1 आवर में 1/5 पार्ट को आउट कर देगा, ठीक है। अब ये चारों अगर एक साथ चलेंगे तो टुगेदर चारों को निकाल लेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये फिल कर रहे हैं और ये निकाल रहा है, तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो मैंने चारों को, तीनों को ऐड में और इसको माइनस में लिख दिया। सबका एक साथ एलसीएम लेंगे 60, इसको सॉल्व कर लिया तो आ जाएगा 15 - 12/60। अच्छा, तुम सोच रहे हो 5 क्यों बाहर लिखा है, क्योंकि ये जो चारों नल है वो 5 घंटे के लिए चल रहे हैं, ठीक है ना। 5 घंटे बाद ये वाला हट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से कट जाएगा 60 20 टाइम, 5 से 20 कट जाएगा 1/4। यानी कि जब ये चारों नल चलेंगे एक साथ तो 1/4 पार्ट जो है फिल हो जाएगा, ठीक है। तो खाली कितना रहेगा, तो 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो 3/4 पार्ट जो है खाली रहेगा, ठीक है। अब इस 3/4 पार्ट को, ठीक है ना, कौन फिल करेगा बताओ, ये तीनों मिलके फिल करेंगे, ठीक है। और ये तीनों मिलके कितना 1 आवर में कितना फिल करते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं। ये तीनों मिलके 1 आवर में 1/4 पार्ट फिल करते हैं। अब सोचो, खाली पार्ट है 3/4, तीनों मिलके 1 घंटे में 1/4 पार्ट करते हैं, तो यानी कि इन तीनों को कितना टाइम लगेगा, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे 1/4 का, ठीक है। तो वही किया है मैंने, इसमें डिवाइड कर देंगे 1/4 का, तो ये 4 से 4 कट जाएगा और 3 आवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि ये तीनों नल जो हैं ABC वो उस खाली पार्ट को, यानी कि ये जो खाली पार्ट है उसको 3 घंटे में कंप्लीट फिल कर देंगे, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज है और ये इंटरेस्टिंग सारे क्वेश्चंस है। आप यहाँ से नोट कर लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप वॉच करके भी, वीडियो को पॉज करके भी राइट कर सकते हो। चलो मिलते हैं, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास में साथ में शेयर करें। और बाकी के चैप्टर्स के या यूनिट्स के एक्सरसाइज की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।